अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब बहुत माज़रत के साथ बहुत ज़माने के बाद आपसे मुख़ातिब हूँ। और जो नए सुनने वाले हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि कुछ अर्से पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मैं हॉस्पिटल में रहा, फिर घर रहा, रिकवरी का टाइम लगा। तमाम चीज़ों की वजह से जो है काफ़ी टाइम लगा। लेकिन पिछले 1 साल थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ जनवरी 2023 में, और मेरे वालिद साहब का इंतकाल मार्च 2024 में, अभी कुछ अर्सा पहले हुआ है। जिसकी वजह से बहुत सारी मसरूफियात रहीं, और कुछ मूड वाली बात भी है कि वो कुछ दिल भी नहीं चाह रहा था कुछ बात करने का। ये बड़ी-बड़ी हस्तियाँ मेरी ज़िंदगी से गुज़र गईं। और पॉज़िटिविटी की अगर हम बात करें तो जी हाँ, मैं इस वक़्त 54-55 साल की उम्र का हूँ। और मैं सिर्फ़ ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस उम्र तक मुझे मेरे वालिदैन दे रखे थे, जो मेरे लिए हाथ उठा कर के हर वक़्त दुआ करते थे। मुझे किसी किस्म की कोई गम, फ़िक्र वग़ैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन हाँ, जब वो चले गए हैं, तो अब मुझे थोड़ी-सी फ़िक्र है कि मुझे मेरे वालिदैन जैसा दुआएँ करने वाला मेरे लिए को कोई भी नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं। तो इसके साथ-साथ मैं आपको आपको एक नोट भी कराना चाहता हूँ बात कि जनाब आपके वालिदैन अगर ज़िंदा हैं, हयात हैं, उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनके पैर चूम लीजिए, उनके हाथ चूम लीजिए। माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। माँ के साथ तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन बाप के साथ बहुत कम लोग करते हैं। आज अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके वालिदैन हयात हैं, अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ के चूमें, उनको गले से लगाएँ, उनको कहें कि आप मुझे माफ़ कर दें। अगर वो हो सकता है वो कहें कि नहीं बेटा किस बात की माफ़ी? उनको कहें मैं नहीं जानता, किसी किस्म की गलती, कोताही हुई है, तो मुझे आज माफ़ कर दें। जी हाँ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मेरे वालिद साहब के इंतकाल से कोई तकरीबन 5-6 दिन पहले मैं पाकिस्तान गया। मैं उनसे मिला, मैं उनको गले लगाया, सब कुछ किया। मेरे मुँह से ये नहीं निकल पाया कि मुझे माफ़ कर दें। मैं इस चीज़ को सोच-सोच के मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि काश मैं अपने आप को समझा लेता, ये मैं कह देता। मैं जानता हूँ मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं भी अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरे मुँह से ये लफ़्ज़ ना निकल सका। अगर आप अपने मुँह से ये लफ़्ज़ निकाल लेते हैं, तो आज भी ये कर लीजिए, माफ़ी माँग लीजिए। और जो वालिदैन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर बड़ी से बड़ी गलती बच्चे करते हैं, बच्चों का वो काम है, बच्चों की आदत है, बराए मेहरबानी इनको माफ़ कर दीजिए। तो ये कुछ मामूलात के जो रोज़ के मामूलात की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आने वालों ने सुना कि क्या सिलसिला रहा, और पुराने वाले जो हैं, जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक, कि आप लोगों ने जो है बड़ी आपकी मोहब्बत है। बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस मुझे आते रहे, और अब मैं इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि रोज़ के मामूलात के मामले को लेकर के इंशाअल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि मेरे एंड पे क्या चल रहा है। कमेंट में आप बताते रहिए आपके एंड पे क्या चल रहा है। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है मेरा और आपके एंड में अभी भी रमज़ान ही चल रहा है। हाँ, रमज़ान के कुछ दिन ही रह गए हैं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। साहबा कराम दुआ करते थे कि उनकी ज़िंदगी में रमज़ान आए, बार-बार आए, बार-बार आए। मेरी भी यही दुआ हमेशा रही। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं चला गया होता अगस्त में 2023 में, तो आज ये रमज़ान में लोग मेरे लिए दुआएँ कर रहे होते इसाले सवाब के लिए। लेकिन आज मैं अभी खुद मौजूद हूँ। अगले साल रमज़ान में मैं होऊँगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। आप होंगे कि या नहीं, मैं नहीं जानता। आप भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। क्या हमारे पास ये टाइम हमें जो है फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करके अपने अल्लाह के, अपने रब के सामने, अपने क्रिएटर के सामने, अपने खालिक के सामने झुक जाना चाहिए कि ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। अपना खौफ मेरे दिल में डाले कि पूरी दुनिया का खौफ मेरे दिल से निकल जाए। पाक परवरदिगार मेरे छोटे-बड़े जितने भी गुनाह हैं उसको आज माफ़ कर दे। मैं आज तहे दिल से मैं इकरार करता हूँ, मैं तहैया करता हूँ, आज के बाद से किसी किस्म का गुनाह जो मैं जानता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं ना करूँ, लेकिन क़स्दन न, और या दानिस्ता या और ना दानिस्ता अगर मुझसे कोई गलती और कोताही हो जाए, तू तो रहीम है, तू तो रहीम है, तू करीम है, तू ही ज़ुल जलाल वल इकराम है, तू मुझे माफ़ कर दिया कर या पाक परवरदिगार। कुछ ऐसा सिलसिला चला दे मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मुझे हिदायत हो जाए हर काम के लिए, कि मैं बेहतर से बेहतर काम करना शुरू कर दूँ। या पाक परवरदिगार, जिनके वालिदैन रलत फरमा चुके हैं जिस तरह से मेरे वालिदैन, मेरे हर एक्ट जो अच्छा है, चाहे वो नमाज़ है, चाहे वो कुरान का कोई हिस्सा पढ़ना है, अ, चाहे वो रोज़े का हिस्सा है या रोज़ा है, मैं अपनी हर इबादत अपने वालिदैन के नाम करता हूँ पाक परवरदिगार। उसका ईसाल सवाब उन तक पहुँचा दिया करिए पाक परवरदिगार। मैं अपनी हर इबादत अपने वालिदैन के नाम करता हूँ, उनका ईसाल सवाब मेरे वालिदैन तक पहुँचा दिया कर पाक परवरदिगार। उसके सदक़े से, उसकी तुफ़ैल से मेरे वालिदैन, वालिदैन के वालिदैन
والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک جو رحلت فرما چکے ہیں، ان سب پر اپنے رحم کرم کی بارش کر دے پاک پروردگار، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو عالم برزخ میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا پاک پروردگار۔ جو لوگ یہ باتیں سن رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، میں ان کے والدین کے لیے بھی بالکل ایسے ہی دعا کرتا ہوں پاک پروردگار۔ جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ان کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ جو والدین اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے لیے، زوج کے لیے پریشانی، اللہ ان کو بہتر سے بہتر زوج عطا فرما، بہتر سے بہتر جوڑے عطا فرما، جو ایمان والے ہوں، حیا دار ہوں پاک پروردگار، حلال رزق کو ماننے اور کمانے والے ہوں پاک پروردگار، اور ان کی نسلوں میں آگے متقیوں کے امام پیدا کر پاک پروردگار، متقیوں کے امام پیدا کر یا اللہ۔ یا اللہ یہ رمضان کے کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، کچھ مہینے، کچھ گھنٹے شاید رہ گئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ کچھ 1-2 دن رہ گئے ہیں، کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، یا پاک پروردگار ہماری جو دعائیں ہم نے پورے مہینے میں خاص طور پہ مانگی ہیں، زندگی میں جو بھی ہم نے دعائیں جائز مانگی ہیں، اور ان کو اگر وہ میچ کرتی ہیں ان چیزوں سے جو ان باتوں سے جو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، یا اللہ ان تمام چیزوں کو ہمارے حق میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ ہمارے ہمیں دین و دنیا کی تمام جو رونقیں ہیں جو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی جو حسنات ہیں وہ ساری عطا کر دے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کے تمام حسنات عطا کر دے، تمام چیزیں عطا کر دے، دنیا کے اور دین کے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ساری کی ساری جو ہے یہ اپنے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اس رمضان میں آپ نے بہت ساری دعائیں سنی ہیں، بہت ساری بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دعا میں شامل ہوئے ہیں، ختم قرآن میں شامل ہوئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ چلے تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے میں بھی کچھ اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی دعائیں کر دوں۔ ایک چیز جو امپورٹنٹ میں ان معاملات کے سلسلے میں بتانا چاہوں گا، اچھا پہلے جو ویڈیوز آئی ہیں آپ لوگوں نے بہت پسند کی ہیں، خصوصاً جو ہے امیگریشن کے حوالے سے رہیں، اور بہت شکریہ آپ کا۔ امیگریشن کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بہت جلدی آنے والی ہے۔ میری ایک جو یوں سمجھ لیے کہ جو سسٹر ان لا ہے، اس کی ایک بہت اچھی دوست ہے، وہ بہت عرصے سے امیگریشن کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ خود ایڈوائس اس لیے نہیں دے رہی ہیں کہ وہ ابھی تک سرٹیفائیڈ نہیں ہے۔ کافی عرصے کا ان کا ایکسپیرینس ہے، 4-5 سال کا یا اس سے زیادہ کا، لیکن اب ماشاءاللہ ان کی سرٹیفکیشن ہو گئی ہے، ان کے لائسنس جو ہے ان کو شاید جولائی تک ان کو مل جائے گا، تو جولائی کے بعد میں ان کو لے کر آؤں گا اپنے چینل پہ، ہم ان سے باتیں کریں گے کہ وہ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی العزیز کینیڈا کی طرف آ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز کینیڈا کی طرف آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، یہ تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے، اور جو معلومات میرے پاس ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ کینیڈا کے حالات بد سے بدتر اس طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اب یہ حال ہو گیا ہمارے پچھلے سمجھ لیجیے 6 مہینے سال کے اندر کے، جب ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ابھی 3 دن پہلے پیٹرول ڈلوایا تھا، پھر ڈلوانا پڑے گا۔ اب مسئلہ صرف کیا ہوا ہے کہ میں نے مکان لیا تھا 3 لاکھ کا، آج سے 20-25 سال پہلے، آج وہی مکان 15 لاکھ کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ سوالات سامنے آئیں کہ جناب صدیقی صاحب آپ 15-20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، دنیا بدل گئی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کینیڈا میں سلسلہ یہ ہے کہ تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں، چاہے دنیا میں دیکھ لیے ہر جگہ وہی ہوئی۔ کینیڈا میں جو 60-70 ہزار سال کی جو تنخواہ ملتی تھی، آج بھی 60-70 ہزار سال کی تنخواہ مل رہی ہے اسٹارٹنگ پہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر بہت کسی نے تیر میں مارا، 15 سال کام کیا، وہ بہت زیادہ ہوگا، 1,40,000 1,60,000 تک پہنچے گا۔ اس وقت بھی 3 لاکھ کا مکان مل رہا تھا، ٹھیک ہے؟ 60,000 70,000 آج بھی سیلری اسٹارٹ ہو رہی ہے سالانہ، اس وقت بھی اس وقت 3 لاکھ کا مکان ملتا تھا، آج وہی مکان 1.5 لاکھ کا ہے، سوری 15 لاکھ کا ہے، یعنی 1.5 ملین کا ہے، یعنی اسٹارٹ ہی $8 لاکھ سے ہو رہا ہے، سیلریز وہیں کے وہیں ہیں۔ حالات کیسے خراب نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ چیزوں کی قیمتیں کیوں نظر آ رہی کہ اس قدر بڑھ چکی؟ یہی وجہ ہے، سیلری بڑھی نہیں، اور ہماری جو اوپر جو یہ آفات ہیں اور یہ انفلیشن جو ہے، یہ چیزوں کی قیمتیں جو ہے پتہ نہیں کتنے 100 گنا بڑھ چکی ہے۔ تو ہماری صرف یہ شکایت ہے لوگوں سے، اللہ سے نہیں، اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی چلایا، الحمدللہ آج بھی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی چلاتا رہے سلسلہ ہمیشہ۔ رمضان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کچھ میں اپنی بہنوں کے حوالے سے، کچھ اپنے بھائیوں کے حوالے سے ڈسکس ضرور کرنا چاہوں گا کہ عموماً
हर रोज़ ज़िंदगी हमारी गुज़रती है, उसमें खाना-पीना सब कुछ है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के थोड़ा-सा गुस्सा भी है, इज़हार भी है। लेकिन हम मर्दों का थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम जो है वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा है कि जनाब हम अपनी जो बीवी होती है, जिसको शरीके हयात को हम लेकर आते हैं, हम फिर 2, 4, 6 महीने में भूल जाते हैं कि हमने बड़ी तबदो के साथ उसको लेकर आए थे। उसके बाद हम उसको चूल्हे में झोंक देते हैं और वो बेचारी जो है, वो जॉब भी करती है, आपके बच्चों को भी पालती है और 6 महीने में पालना तो शुरू नहीं किया है, लेकिन यकीनन आगे जाकर के उसने ऐसा करना है। वो आपके बच्चों को भी पालती है और आपके माँ-बाप यानी अपने सास-ससुर को भी पालती है। आपके बहन-भाई यानी अपने जो देवर हैं या जेठ हैं और जो नंदे हैं, उनको भी पालती है, ठीक है? वो तमाम काम भी कर रही है, लेकिन आपके लिए जॉब भी कर रही है। अगर वो ये कह दे कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ, तो आप कहेंगे कि नहीं, आज ज़माना इतना बुरा है, तुम कहती हो जॉब छोड़ दें, कहाँ से गुज़ारा होगा? आप वो भी नहीं करने देते। लेकिन जब वो शाम को थकी-हारी आए और आपका इफ्तार जो आपके मुताबिक जो आपके पकोड़े फूले-फूले, काले चने पके हुए सही से, सफ़ेद चने बहुत ज़्यादा जगहों पे, लेकिन बिहारी 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 मैं थोड़ा-सा बिहार से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा उर्दू से बैकग्राउंड से पीछे से ताल्लुक है, तो जो हमारे जो बिहारी घर है ना, वहाँ पे काले चने सही से पके होने चाहिए और जो चने की दाल को पीस करके जो है उसके पकोड़े बनने चाहिए कि खातून की उँगलियों के निशान भी उसके ऊपर हों। परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन। आप भी जॉब करके आ रहे हैं, आप इफ्तार पे बैठ गए, दुआ पढ़ो, दुआ का वक़्त है, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो। उसके बाद जैसी अज़ान होती है, आप जो लूटते हैं चीज़ों को, टुट पड़ते हैं जिसे कहते हैं टुट पड़ना और उसमें कमी-बेशी रह जाए तो अपनी बीवी के ऊपर यानी कि आग बगोला अलग होते हैं। उधर से आपकी वालदा यानी उसकी सास भी आग बगोला हो रही होती है कि मेरे बेटे को ये पसंद है चने की दाल के पकौड़े और माश की दाल के दही बड़े, वो तुमने क्यों नहीं बनाए? जबकि वो भी उसी वक़्त आई है जॉब से जब उन यानी खातून की सास का बेटा आया है। यानी आप भी उस वक़्त आ रहे हैं, वो भी उस वक़्त आ रही है। आपने आकर के असर की नमाज़ पढ़ी, इत्मीनान के साथ थोड़ा-सा कुरान पढ़ लिया और अब बैठ गए दुआ के लिए और उस बंदी को झोंक दिया आपने चूल्हे के अंदर। ना उसकी असर की नमाज़ हो रही है, ना कोई वो बेचारी दुआ दरूद कर पा रही है, ना वो कुछ कर पा रही कुरान का कोई हिस्सा पढ़ पा रही है। आपने उसको झोंका है, उसके बाद आपने ईशा की नमाज़ पढ़ने जाना है, दोस्तों के साथ तरावी पढ़नी है बड़ी खुशी और खुशू से। बहुत खुशी और खुशू से पढ़ेंगे लेकिन आने के बाद आपको खाना भी चाहिए। क्या कसूर है इस लड़की का, जिसके पीछे आप मर रहे थे? इसका यही कसूर है कि वो आपके घर आई, आपकी बातों पे एतबार किया। यही कसूर है, यकीनन यही कसूर है उस लड़की का। लेकिन बहरहाल आहिस्ता-आहिस्ता अब जनरेशन तब्दील हो रही है, बदल गई है। जहाँ उन ख़वातीन के ऊपर, उन लड़कियों के ऊपर, ख़वातीन तो बाद में हुई, उन लड़कियों के ऊपर ज़ुल्म सितम हुए। ये भी ज़ुल्म सितम का एक सिलसिला है। खुदा न ख़ास्ता थप्पड़ मार देना, घर से निकाल देना, जी हाँ, सर के ऊपर करासन तेल डाल कर के जला देना, ये सिर्फ़ ज़ुल्म सितम नहीं है। वो तो बर्बरियत है। मैं बर्बरियत की बात नहीं कर रहा, मैं ज़ुल्म सितम की बात कर रहा हूँ। ये जो ज़ुल्म सितम हमने ढाए रखे हैं हमेशा से, अब ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया बदल गई। इन लड़कियों को होश आ गया। अब वो तवातुर से जवाब दे देती हैं। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, नहीं, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा। मैं अपनी बेटियों को, बहनों को एनकरेज नहीं कर रहा। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये जो बहनें-बेटियाँ हैं, ख़वातीन जो हैं, यानी हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया, उनकी बेटियों को आगे पैदा किया आज तक, इनमें बड़ा बर्दाश्त का मादा रखा है। आप जो साहब सुन रहे हैं ना, आपके अंदर इतना कोई बर्दाश्त का मादा नहीं है। मैं आपको जानता हूँ। आपको आँखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। थंबनेल में आप आँखें दिखा रहे हैं मुझे, आपको आँखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं मर्द हूँ और आपसे बहुत उम्र में बड़ा हूँ। मैंने ये बाल जो है ना धूप में सफ़ेद नहीं किए, मैं अपनी पिक्चर दिखाता नहीं मेरे बाल ये दाढ़ी के बाल सफ़ेद है। जी हाँ, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, आपको आँखें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप में किस किस्म की कहाँ की बर्दाश्त है, जितनी बर्दाश्त आपकी बेगम में है, मेरी बहनों में है, आपकी बहनों में है, माँओं में है। जनाब 10-10 बच्चे पैदा किए हैं इन्होंने। जी हाँ, 10-10 बच्चे पैदा किए हुए हैं। आपको एक सुई चुभ जाती है, आपकी जो है ना चीख निकल पड़ती है। आपको नज़ला बुखार हो जाए तो वही बीवी चिकन का सूप बड़े से प्याले में डाल के ला के देती है। सारे उसने इंग्रीडिएंट उसमें डाल दिए हैं। आप एक सूप 1 चमचा लेते हैं तो आप चीखते हैं, इसके अंदर काली मिर्च कम है लेकर आओ। आप कुछ भी नहीं हो। मैं ख़वातीन को मैं एनकरेज इस सेंस में नहीं कर रहा कि मर्द कुछ भी नहीं है।
नहीं, मर्द है, लेकिन इस मामले में नहीं है। मर्द की अलग ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है, औरत की अलग ज़िम्मेदारी दी है। जब औरत औरत को बच्चे पालने की, बच्चे पैदा करने की, घर के मामलात को आपस में ख़वातीन की जो डोमेस्टिक वायलेंस है या डोमेस्टिक जो 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 वायलेंस ही मैं कहूँगा, जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं उसको बर्दाश्त करने की आपको ताकत दी है। ये डोमेस्टिक चीज़ें अगर मर्द को बीवी की तरफ से आ जाए, बहन की तरफ से आ जाए, माँ की तरफ आ जाए, दिमाग ख़राब हो जाता है 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि समझ में ही नहीं आती हो क्या रहा है। आपको वो बर्दाश्त दी है। यकीनन आप हर तरफ से सुन रही हैं। आप अपनी नंद और अपनी सास और अपने बहुत सारी ख़वातीन के हो सकता है अगर खुदा न ख़ास्ता ससुर भी अगर साथ में शामिल है, तो उसके बाद मैं जानता हूँ। फिर आपका पूरा का पूरा जो है, जो बर्दाश्त की ताकत वो सारी की सारी जो है वो मलबा फिर मर्द पे उतरता है। क्या मर्द उस वक़्त बर्दाश्त करता है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे। उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो चीख-पुकार करके बाहर निकल जाता है। लेकिन अगेन ये ख़वातीन जो हैं, घर में जो लड़की आप लेकर आए, वो इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, मैं आपको सलाम करता हूँ। लेकिन आप लोगों को बर्दाश्त की क़ुव्वत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अता की है। हम ये काम नहीं कर सकते, ये मर्द ये काम नहीं कर सकते। मर्द के जो काम है वो कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मर्दों को, यानी मैं अपने आप को कहूँगा, मर्दों को मैं ये कहूँगा, तमाम हालात को बड़े गौर से देखें। अपने वालिदा की तरफ भी देखें, अपने वालिद की तरफ भी देखें, अपने बहन-भाइयों की तरफ भी देखें, अपनी बीवी की तरफ भी देखें कि क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? बहुत सारे केसेज़ में यस हो रही है, बहुत सारे केसेज़ में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर केस में हो रही हो। बहुत सारे केसेज़ में हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन हर केस में नहीं हो रही है, ठीक है ना? जब हर केस में नहीं हो रही, तो ज़ाहिर-सी बात है हर केस में पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बड़े तरीके से चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। रमज़ानों में ख़ास तौर पे बराए मेहरबानी जो घर में काम कर रही हैं ख़वातीन, जो वही ख़वातीन बाहर भी काम कर रही हैं, उनको जनाब बहुत स्पेस आपको देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना चाहिए। अब तो वक़्त गुज़र गया है, रमज़ान भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में फिर आएँगे। लेकिन क्या रमज़ान के बाद ये मसले मसाइल ख़त्म हो जाएँगे? ऐसा नहीं है। या अनलेस कि आप ऐसा कर दीजिए कि ठीक है जी, आप कमाइए अकेले, पहले भी कमाते थे, मैं यहाँ कनाडा में अकेले कमाता हूँ। यहाँ पे 2-2 3-3 4-4 लोग घर के अफ़राद जो है, वो कमाते हैं तो खर्चा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कम ज़्यादा जैसा भी चल रहा है, मैं क्या अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी बेटी भी कमा रही है, उसका अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे $1 भी आज तक मैं नहीं लेता। पिछले 4-5 साल से वो जॉब कर रही है। मेरा बेटा अपना कमाता है, 6-7 साल से वो जॉब करता है, अल्लाह का एहसान है। बल्कि तीनों की 3 गाड़ियाँ हमारे पास है, तीनों की इंश्योरेंस मैं पे करता हूँ कि क्योंकि तीनों गाड़ियाँ मेरे नाम पे हैं। बेटी और बेटे की गाड़ी मेरे नाम पे इसलिए है कि वो नई इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं पे कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। हाँ, वो जब वो चाहते हैं अपनी खुशी से अपनी वालदा को यानी मेरी मेरी बीवी को कभी जितने पैसे देना चाहें वो दें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वाहिद अर्निंग वाला बंदा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह ये घर चला रहा हूँ और हमारा अल्लाह का एहसान है 5 बंदों की फैमिली है, अब बहू भी आ गई, अब 6 फैमिली की 6 बंदों की फैमिली हो चुकी है। अल्लाह का एहसान बहुत अच्छा चल रहा है। क्या मैं इतना बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ? मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ मेरे रिज़्क में अल्लाह ने बरकत दे दी है। जी हाँ, मेरे रिज़्क में अल्लाह ताला ने बरकत दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामलात चल रहे हैं, मेरे मामलात चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं बहुत हाई-फ़ाई लिविंग स्टाइल है मेरा? कोई भी नहीं है। बेसिकली जो कनाडा के जो बेसिक लिविंग स्टाइल है, वही बहुत अच्छा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी लिविंग स्टाइल को फ़ॉलो कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में एक फड्डा ही नहीं है कि शाम को आकर के क्या पकाऊँ, कैसे पकाऊँ? मैं खुद थकी हुई हूँ, कोई ऐसा सिलसिला नहीं। तो मुझे ये बड़ा एडवांटेज हासिल है, इसके लिए जो है मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आप भी मेहनत करते हैं, कीजिए। आप कहें जी बीवी तुम नहीं जाओगी जॉब के ऊपर और मैं बिल्कुल आसान और सहल तरीके से, अच्छी तरीके से मैं तुम्हें अफ़ोर्ड करूँगा। जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट मैं सारी की सारी पूरी करूँगा। तब तो बीवी घर में बैठेगी ना। लेकिन आप उसको चीखते हैं बाद में कि उसके मेकअप का खर्चा पूरा नहीं कर सकते, उसके कपड़ों का खर्चा पूरे नहीं कर सकते, उसकी सैंडल्स मैचिंग की चाहिए, 4 सूट 4 सैंडल भी चाहिए उसको और ये जायज़ ज़रूरियात हैं। उसका मेकअप का सामान भी उसी कपड़ों की शूटिंग का चाहिए। जी हाँ, आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और आप नए नहीं करेंगे। ये हमेशा से चला आ रहा है इस तरह से। जब कम था, कम कम होता था, जब ज़्यादा है, ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप हैंडल नहीं कर सकते इन मामलात को, अपनी बीवी को कहें कि जनाब आप जॉब छोड़ दीजिए, आप ना कीजिए, ठीक है? ये मैंने मर्दों की तरफ से यानी औरतों की तरफ से अब मर्दों को लेक्चर देना था
क्योंकि हम मर्द जो हैं वो थोड़े से सख्त हैं मिजाज में, क्योंकि हमारे काम ज़रा डिफरेंट है। मैं अपनी बहनों से, माँओं से ये बात दरख्वास्त करूँगा, हमारे काम बहुत डिफरेंट है। हमारे ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा है, आपके ऊपर भी है, लेकिन आपको बर्दाश्त की ताकत बहुत दी है अल्लाह ने। हमें बर्दाश्त की ताकत इतनी नहीं है। बहुत कुछ लोगों को, बहुत से नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मर्दों को, उनको वाक़ई बर्दाश्त की ताकत दी है, लेकिन मेजॉरिटी ओवर 90% को बर्दाश्त की ताकत नहीं है। हमारा कहते हैं ना मत्था घूम जाता है बहुत जल्दी। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा बर्दाश्त, बर्दाश्त, बर्दाश्त। आप कर रही हैं बर्दाश्त, मैं आपको कहूँगा फिर भी आप और ज़्यादा बर्दाश्त कीजिए, बहुत 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 माज़रत के साथ, बहुत माज़रत के साथ। घर का माहौल रखना है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ये होता है मियाँ-बीवी जब आपस में ऐसी बातें हो जाए, आपका ज़हन दिमाग थक जाए, छोटी-सी छुट्टी लीजिए, 1-2 दिन कहीं निकल जाइए। कहीं अपने शहर से दूर निकल जाइए। जी हाँ, शहर से दूर निकलिए, और आप ख़ास तौर पे ख़ुसूसन जो है कराची में रहते हैं, तो बराए मेहरबानी अपने किसी शहर शहर से दूर कहीं निकलिए। क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे जो शहर हैं, वो फिर भी पीसफुल है। लेकिन कराची का माहौल अब इस कदर ख़राब हो चुका है, इस कदर गंदगी हो चुकी है कि आप बाहर वॉक करने के लिए अपने घर से नहीं निकल सकते। आपको वो सुकून ही नहीं मिलेगा। 10 करोड़ का आपका मकान है, 15 करोड़ का मकान है। आप बाहर निकलते हैं, तो कुछ जगहें ऐसी हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ज़्यादातर जगहों में जब आप थोड़ा आगे निकलते हैं, कि आप परेशान हो जाते हैं यार, अनलेस कि आप बैरिया टाउन में रहते हो। बैरिया टाउन इज़ द प्लेस। मैं यहाँ बैरिया टाउन टाउन को प्रमोट करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन कराची में अगर आपने रहना है, तो बैरिया टाउन में जाके रहेंगे। मैं आपसे मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा, जबकि आप जो मकान लेके रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 करोड़ का आपका मकान है, डेढ़ डेढ़ करोड़ में आपको बैरिया टाउन में मकान मिल जाएगा। लेकिन यस, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, वहाँ रहने की प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, आपकी जॉब कराची में, कैसे आएँगे? आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अगर, तो कैसे आएँगे? तो बैरिया टाउन में अगर आप रहते हैं, तो सिर्फ़ एक ही सोच से आप वहाँ जा सकते हैं। आप यूँ समझिए कि एक शहर से दूसरे शहर में आप मूव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कराची से इस्लामाबाद मूव हो जाएँ, तो क्या आप कराची काम करने आएँगे? नहीं, आप इस्लामाबाद में ही आपका काम होगा तो मूव होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो बैरिया टाउन मूव होने वाले वो लोग हो सकते हैं सिर्फ़, जिनका इस शहर, यानी अभी जो पुराना कराची मैं कहूँ, या एक्जिस्टिंग कराची जो है, वो बिल्कुल ही गंदा-फंदा कराची है जो हो चुका है। उससे आपको मूव करना पड़ेगा, अगर आप मूव हो सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि आपके यहाँ पर बहुत सारे काम फँसे हुए हैं। आपकी जॉब फँसी हुई है, आपकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी फँसा हुआ है, बच्चों के स्कूल फँसे हुए हैं, रिश्तेदार फँसे हुए हैं, नहीं, रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदारों को आप साथ में साइड में छोड़ दें, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, हम ये लफ्ज़ कहते हैं, लोग क्या कहेंगे? क्या ये वही लोग हैं जो आपके रिश्तेदार के नाम पे हैं? जब हम इनसे हर वक़्त शिकायत कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो भाई इनको आप साइड में रखिए, आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, अपने मेंटल हेल्थ को देखिए, अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ को देखिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप सारे काम बैरिया टाउन में रह के कर सकते हैं, आप मूव हो जाइए वहाँ पे, पहली फुर्सत में मूव हो जाइए, और अपने रिश्तेदारों से मिलने आप आ जाइए महीने 2 महीने में, कोई ऐसा मसला नहीं है। लोगों ने आज भी कहना है, लोगों ने कल भी कहना है, लोग क्या कहेंगे, इसको आप साइड में रखेंगे, आपके इंशाअल्लाह ताला मसले मसाइल हल हो जाएँगे। ईद करीब है, 2-4 दिन की बात है। मैं आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। मैं फिर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को जो है सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। मैं आपसे दरख़्वास्त करूँगा, मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं तो ज़रूर इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए आने वाले हैं। लाइक का बटन ज़्यादा से ज़्यादा दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं कहूँगा, ताकि जो है यूट्यूब की जो एल्गोरिदम जो है, वो ये देखता है कि लोग इस बात को या इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो वो इसको आगे बढ़ा देता है। ठीक है ना? वो उसको फिर आगे बढ़ा देता है। तो मैं ये कहूँगा, बराए मेहरबानी अगर आप कर सकते हैं, आप ये समझते हैं, तो ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, इससे लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। अगेन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।